घने जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनापुर। इसी गांव में रहता था एक सीधा सादा मगर समझदार इंसान, रामू। रामू लकड़ियां काटकर और जंगली फल बेचकर अपना जीवन चलाता था। वह जंगल को केवल कमाई की जगह नहीं बल्कि एक जीवित संसार मानता था। उसी जंगल में 5 मशहूर प्राणी रहते थे। चालाक लोमड़ी, भूखा और खतरनाक भेड़िया, जंगल का शक्तिशाली बाघ और नन्हा मगर फुर्तीला खरगोश। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, शिकार कम हो गया था। एक दिन भेड़िया झाड़ियों के बीच घूम रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और पेट की आग उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। तभी उसकी नजर खरगोश पर पड़ी, जो गाजर खोजते हुए कूद रहा था। आज तो किस्मत खुल गई। इतने दिनों बाद ताजा शिकार दिखा है। भूख ने मुझे पागल कर दिया है और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। खरगोश डर के मारे भागने लगा। भेड़िया भी पूरी ताकत से उसके पीछे भागा, लेकिन तभी बीच रास्ते में लोमड़ी आ गई। रुक जाओ भेड़िया, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि आज जंगल में नया नियम लागू हुआ है? नियम? भूखे पेट नियम सुनाई नहीं देते लोमड़ी। अगर जान बचानी है तो हट जाओ। दया करो भैया, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। बाघ ने साफ कहा है कि बिना इजाजत शिकार करने वाले को जंगल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आज ही उन्होंने रामू इंसान से यह बात दोहराई है। रामू का नाम सुनते ही भेड़िया एक पल को रुका। उसे इंसानों की आग और हथियार याद आ गए। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भूख डर से बड़ी होती है। उसी समय दूर से लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दी। रामू जंगल में आ चुका था। खरगोश झाड़ियों में छिप गया। लोमड़ी और भेड़िया आगे बढ़े। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? रामू, जंगल के हालात ठीक नहीं हैं। भूख सबको गलत रास्ते पर ले जा रही है। अगर अभी समझदारी न दिखाई गई तो नुकसान सबका होगा। तभी जमीन हिलाने वाले कदमों की आवाज आई और सामने बाघ प्रकट हुआ। जंगल में डर और झगड़ा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर किसी को नियम मानने होंगे, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। महाराज, पेट खाली हो तो नियम भी बोझ लगते हैं। मैं गलत नहीं बनना चाहता, लेकिन भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है। भूख का इलाज हिंसा नहीं है। हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। इसीलिए मैं रामू से बात कर रहा हूं, ताकि जंगल और गांव दोनों सुरक्षित रह सकें। अगर जानवर भूखे रहेंगे तो इंसान भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें मिलकर ऐसा हल ढूंढना होगा जिसमें किसी का खून न बहे। सूरज ढल चुका था। जंगल अंधेरे में डूब रहा था। हर किरदार अपने मन में सवाल लिए खड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा था। रामू अब भी वहीं खड़ा था, जानवरों के चेहरों को ध्यान से देख रहा था। मैं तुम सबकी हालत समझ सकता